अगर आप एक डायनेमिक मैनेजर या सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको प्लानिंग और उसके फीचर्स इंपॉर्टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशनल लेवल और इंडिविजुअल लेवल हर लेवल पे की जाती है। जो लोग प्लानिंग सिस्टमेटिकली नहीं करते हैं वो अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, JRF क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्लानिंग के कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम आपको इस वीडियो में प्लानिंग, उसके फीचर्स और उसके इंपॉर्टेंस को डिटेल एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, मैं उसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप लोग अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्लानिंग कहते हैं, प्लानिंग के वर्ड से ही आपको ये अंदाज़ा लग रहा होगा कि किसी चीज़ को सिस्टमेटिकली अरेंज करना, एक हायरार्की ऑफ प्लान्स बनाना ताकि आप जो भी काम करें उसको कोऑर्डिनेटेड वे और इंटीग्रेटेड वे में उसको इम्प्लीमेंट करें। प्लानिंग के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं? प्लानिंग जब हम करते हैं या मैं एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे प्लानिंग होता है, उसके बेसिक पर्पस होता है जो कंपनी के गोल्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स हों उसको विद इन टाइम फ्रेम उसका अचीव किया जा सके। प्लानिंग के 6 इम्पोर्टेंस हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंस है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। जब आपने प्लान कर लिया तो आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है। उस डायरेक्टेड वे में एम्प्लॉइज और मैनेजर्स वर्क करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जब आप हायरार्की ऑफ प्लान्स को अपने मैनेजर्स ने डेवलप कर लिया पे एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट इस्टेब्लिश होगा, सारे एम्प्लॉइज मिल करके एक कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करेंगे तो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इट विल ग्रेटली रिड्यूस। थर्ड, प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज। When the plans are formulated, employees has been assigned which is supposed to do the particular point of particular work. Then in this situation, there is no chances to the wasteful activity. In this way, the planning greatly reduces the wasteful activity. Fourth है planning promotes innovative ideas. When आप प्लान करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे या अपने किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, न्यू आइडिया आप एनवायरमेंटल स्कैनिंग के द्वारा न्यू आइडियाज़ को एडॉप्ट करते हैं। फ्यूचर एक्शंस को ये गाइड करता है ताकि बिजनेस के प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ को इंश्योर किया जा सके। प्लानिंग करते समय न्यू आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके डायरेक्शन देना एम्प्लॉइज़ को कि व्हाट शुड दैट वे इन विच यू हैव टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क। फिफ्थ है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। फ्यूचर कंडीशंस को प्रेडिक्ट करती है और टारगेट्स को सेट करने में इन्वॉल्व है। इसलिए प्लानिंग रैशनल डिसीजन में अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन से रैशनल डिसीजन लेने में हेल्प करती है। इस वजह से फिफ्थ स्टेप आता है डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करने का। सिक्स लास्ट इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग है प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। प्लानिंग एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है ताकि एम्प्लॉइज की एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके। इसलिए कहा जाता है प्लानिंग इज प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। सपोज employees within the organization are supposed to do a particular work, and at a point of time when they are failed to do that in a particular way, once their performance are measured by the top managers, they will definitely at this point coordinate and control their activities so that the organizational effectiveness by recoordinated effort can be established. इस तरह से एक्चुअल एम्प्लॉइज़ के एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करते हुए ये स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश करती है। ये प्लानिंग का 6 इम्पोर्टेंस है। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द प्लानिंग्स। प्लानिंग इज़ परवेसिव, प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग्स के 7 फीचर्स हैं।
फर्स्ट है प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग मैनेजमेंट के हर लेवल पे की जाती है। डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस के हर डिपार्टमेंट में प्लानिंग इम्पोर्टेंट है, और ये प्लानिंग प्लेस टू प्लेस वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इंटरनल सिचुएशन। फीचर इज द प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस द बेसिस फॉर ऑल द थिंग्स दैट मैनेजर्स डू। प्लानिंग हर वो चीज़ का बेस होती है जिसको मैनेजर करता है और एम्प्लॉयज उसमें एंगेज होते हैं। थर्ड फीचर है प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी ऑफ प्लानिंग इज रिलेटेड विथ प्लानिंग साइकिल। इट मीन्स that a plan is framed, it is implemented and is followed by another plan. Planning continuous इसलिए है कि एक बिजनेस को सस्टेनेबल ग्रोथ देने के लिए एक प्लान काफ़ी नहीं होता है। जब ग्लोबल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल पे चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस के टॉप मैनेजर्स को, सीईओज को न्यू प्लानिंग्स, हायरार्की ऑफ प्लान्स को डेवलप करना होता है, और उस चेंजेस को एडॉप्ट करते हुए कंपनी को बिजनेस में कॉम्पीट करना होता है। इसलिए कहा जाता है कि प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग का थर्ड फीचर, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस। फोर्थ फीचर ऑफ प्लानिंग का है डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड एक्टिविटीज़ होते हैं, उसमें जो सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन अल्टरनेटिव होता है उसको कोर्स ऑफ एक्शन मान करके उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इस वजह से प्लानिंग डिसीजन में इन्वॉल्व होती है। 6 फीचर्स होता है। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है जो गेस वर्क पे डिपेंड नहीं होती है, लॉजिकल एंड सिस्टमेटिकल थिंकिंग पे बेस्ड होती है। मेंटल एक्सरसाइज का जस्टिफिकेशन ये होता है कि मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसीजन या कोई भी प्लान करना होता है तो गेस वर्क पे डिसीजन नहीं लेते हैं, गेस वर्क पे डिसीजन नहीं लिया जाता है। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी वहाँ पे इन्वॉल्व होती है, जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज़ करके डेटा, जो न्यूमेरिकल डेटा आते हैं, उस डेटा के अकॉर्डिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स को में से जो सुटेबल अल्टरनेटिव्स होता है उसको लॉजिकली और सिस्टमेटिकली एनालाइज मैनेजर्स करते हैं। लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक एनालिसिस के बाद प्लान्स को इम्प्लीमेंट और कोऑर्डिनेट किया जाता है। इस वजह से प्लानिंग को मेंटल एक्सरसाइज कहा जाता है। ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है।